नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टीनू बिरला वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कलाकार। हाफती सी कला घर के अंदर दौड़कर अपनी दीदी से लिपट जाती है। उसकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है मेरी लाडो? दादी वह गिर गई। कला ने कहा, कौन, किसकी बात कर रहे हैं? मेरी लाडो, दादी ने पूछा। 6 साल की कला जो अभी बाहर तमाशा देखने गई थी, वह 10 मिनट में ही लौटकर आ गई थी। दादी को समझते देर न लगी कि वह जिसके बारे में बात कर रही है। दादी ने फटाफट अपना पानदान निकाला, जिसके हर खाने में चूना, कत्था, सुपारी और पिपरमेंट भी रखी हुई, लौंग, इलायची रखी हुई थी। उस पानदान में से उन्होंने चूना निकाला। वह रसोई में से हल्दी लेकर वह बाहर जाने लगी। तभी कला ने कहा, दादी मैं भी आपके साथ चलूँगी। दादी ने देखा, करतब दिखाने वाला परिवार अपना सामान समेट रहा था और एक तरफ एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 10 साल की होगी, वह अपना पैर पकड़कर बैठी हुई रोती जा रही है। दादी को समझते देर न लगी कि जो रस्सी से गिरी है वह वही लड़की है। तमाशबीन सब वहाँ से जा चुके थे। उस लड़की के परिवार के मुख से लाचारगी साफ दिखाई दे रही थी। वह तमाशा नहीं दिखा पाए थे। तमाशा ना देखने की वजह से सभी बिना पैसे लिए ही लौट गए थे। दादी ने जो लड़की गिर गई थी उसके सिर पर हाथ फिराया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने रोते हुए अपना नाम बताया, प्रेमा। दादी ने आगे कहा, कहाँ चोट लगी है तुम्हें? दादी को बात करते देख उस लड़की की माँ भी वहाँ आ गई और वह दादी को ऐसे देखने लगी जैसे कि वह कह रही हो, जाओ यहाँ से, हम खुददार लोग हैं, तमाशा दिखाए बिना हम कुछ नहीं लेते। दादी ने उसकी माँ को देखकर भी अनदेखा कर दिया और प्रेमा से अपनी चोट दिखाने के लिए कहा। प्रेमा ने अपनी माँ की ओर देखा, फिर अपना एक हाथ और पैर दिखाया जिनमें चोट लगी थी। दादी ने फटाफट हल्दी में चूना मिलाया और उसकी चोट पर लगाना शुरू किया। तब तक उस तमाशा मंडली का पुरुष भी वहाँ आ गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। दादी ने प्रेमा की दवाई लगाने के बाद उसे एक 500 रुपये की नोट भी देनी चाहिए, जो उस पुरुष ने लेने से साफ मना कर दिया। दादी ने जब उसे ज़बरदस्ती देना चाहा तो उस पुरुष ने अपनी 4 साल की बच्ची का तमाशा देखने के लिए कहा। अब बाँस जरा नीचे लगाए जा रहे थे और उसका पहिया भी छोटा था। डमरू और तासे बजने फिर शुरू हो गए। लोगों की भीड़ फिर जमा होने लगी। तमाशबीन तमाशा देख रहे थे। दादी ने कला का हाथ पकड़ा और घर वापस आ गई, लेकिन उन लोगों की खुददारी और ईमानदारी की कायल होकर, ये कला दिखाने वाले भी कलाकार ही होते हैं। उन्हें किसी के एहसान की नहीं, कला के कदरदानों की ज़रूरत होती है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।